हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे टॉपिक कोलेस्ट्रॉल, उसका मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ डिग्रेडेशन। मतलब मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी। फॉर्मेशन कैसे होगा कोलेस्ट्रॉल का और उसका डिग्रेडेशन मतलब वो कैसे टूटेगा और उसके टूटने के बाद क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर स्टीरॉल इन एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में सबसे मेजर स्टीरॉल जो होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉल मतलब क्या? स्टीरॉइड। स्टीरॉइड आपका जो कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टीरॉइड कंपाउंड यदि कोई है, ठीक है, लिविंग टिश्यू में, तो वो क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल है। ओके। दूसरा है नो वेजिटेबल ऑयल कंटेन एनी कोलेस्ट्रॉल। वेजिटेबल ऑयल में किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ध्यान रखें। ओके। इसके अलावा थर्ड है आपका ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाइट। ठीक है, बॉडी जो होता है डाइट से जो मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, और इतना कोलेस्ट्रॉल आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, द बल्क ऑफ इट इज सिंथेसाइज इन द बॉडी। तो हमेशा याद रखिए कोलेस्ट्रॉल जो है बाहरी, ठीक है, चीज़ों से बहुत कम अमाउंट में आपको मिलता है, और इसका मेजर, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है बेटा? बॉडी में। ठीक है, कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा था क्लास में, स्ट्रक्चर जो होता है कोलेस्ट्रॉल को अपन उसको क्या बोलते हैं? C+P, दैट इज साइक्लो पेंटो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ठीक है, इसका ये पेरेंट स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, फिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल के? तो सबसे पहला फंक्शन जो है अपन ने पढ़ा है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। आपने देखा, आपने पढ़ा है क्लास में, बिल्कुल याद करो। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो था उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोलेस्ट्रॉल जो के मॉलिक्यूल, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉइड हार्मोन के बनने के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक। ओके, याद रखें खाली आप फंक्शंस में। विटामिन डी कहाँ से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, विटामिन डी जो होता है डाइट से भी मिलता है आपको, और आपकी बॉडी भी बनाती है। बॉडी कहाँ से बनाती है बेटा? कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से कैसे बनते हैं हम ही देखेंगे हम आगे इसी टॉपिक में। ठीक है, और ये बाइल सॉल्ट्स का काम क्या होता है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और कोलेस्टेरल एस्टर्स जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ये सब केमिकल कंपाउंड है जो आपके लिविंग बॉडी में क्या होते हैं बेटा? कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंटरमीडिएट की तरह क्या होते हैं? काम आते हैं। और लाइपोप्रोटीन का अपन को पता है कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट एक क्या एलिमेंट है प्रोटीन्स का, या टाइप बोल दीजिए जिसको। अब बायोसिंथेसिस मतलब सिंथेसिस कैसे होता है? मैंने आपको क्या बोला कि बाहरी सोर्स से कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मिलता है, मेजर सोर्स क्या होता है? बॉडी, मतलब बॉडी खुद ही बनाती है। देखिए, अबाउट 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज पर डे इन अडल्ट। अडल्ट में रोज 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बनता है ना, लगभग। ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी पार्टिसिपेट इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। शरीर के सारे टिश्यू जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अमाउंट में करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो इन ऑर्गन्स में बनता है। लिवर 50%, इंटेस्टाइन में 15%, स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल बनता है। The enzyme involved in the synthesis are found in the cytosol and microsomal fraction of cell. कोलेस्ट्रॉल के बनने के लिए जो एंजाइम आपके काम आते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में और माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस में। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोवाइड द कार्बन एटम इन द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की। कैसे? अभी हम आगे सिंथेसिस की प्रोसेस में देखेंगे। तो उसमें जो कार्बन एटम आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। किस में? कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आर सप्लाइड बाय NADPH एंड ATP प्रोवाइड एनर्जी। मतलब कोलेस्ट्रॉल में
रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन। ये NADPH के पास आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड करना किसका काम है, NADPH का। कार्बन कौन देता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। हाइड्रोजन कहाँ से जाता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बनने में, NADPH से, और एनर्जी किससे मिलती है, ATP से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में हैं, तो ये सब मिल के आपस में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 मोल यदि कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें 18 मोल एसिटाइल कोएंजाइम A लगता है, 36 मोल ATP लगेगा, 16 मोल NADPH लगेगा। ओके, देखिए अब स्टेप्स क्या क्या होती हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की। थोड़ा सा है क्या है कि आपको टफ लगेगा, बट ये एक्चुअली ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप इसको निमोनिक बनाओ, गाने के फॉर्म में याद करो, कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, HMG कोएंजाइम में बनता है, ठीक है। फिर उससे मेवालोनेट बनेगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा। फिर आइसोप्रिनॉइड यूनिट बनती है, 5 कार्बन की होती है। फिर स्क्वेलिन बनेगा, और स्क्वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब कैसे होता है ये रिएक्शन देखें। सबसे पहले देखो अपन ने क्या बात की थी कि कार्बन एटम कहाँ से आते हैं कोलेस्ट्रॉल में, एसिटाइल कोएंजाइम से। देखिए अब कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रोसेस शुरू, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, ठीक है। तो दोनों जब आपस में कंबाइन हो गए तो वहां से को एंजाइम ASH रिलीज हो गया, और यहाँ पे कंपाउंड बना जिसको आपने क्या बोला, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, फर्दर देखिए यहाँ पे फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में एक और आएगा, ठीक है। और अब जो एंजाइम काम करेगा इस रिएक्शन में, दैट इज HMG कोएंजाइम में सिंथेटेज, सिंथेटेज मतलब फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है, जिसको क्या बोलते हैं, HMG कोएंजाइम A, ठीक है। और एक कोएंजाइम ASH का मॉलिक्यूल फिर से रिलीज हो जाएगा। अब आगे देखिए आपका जो ये HMG कोएंजाइम A है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, ठीक है। HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, मतलब क्या, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा HMG कोएंजाइम A में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेज, रिडक्शन होना, है ना। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेवालोनेट, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका, अब ये मेवालोनेट जो है बेटा ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, याद रखना। अब ये इस मेवालोनेट में क्या होगा, सेवरल स्टेप ऑफ फॉस्फोराइलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन चलता है इसमें। मेवालोनेट में क्या होगा, बहुत सारे स्टेप्स, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड होगा, कहाँ से, ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट कहाँ से मिलता है, ATP से, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और एंजाइम कौन सा बेटा, काइनेज, ठीक है। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोपेंटिनिल पायरोफॉस्फेट, IPP, ठीक है। ये अब 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। क्यों, देखिए मेवालोनेट मैंने क्या बोला था, 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें से एक CO2 निकल गया, मतलब कार्बन निकला, तो ये कितना बचा, 5 कार्बन का, ठीक है। और ये जो है आपका आइसोपेंटिनिल पायरोफॉस्फेट IPP अपने आइसोमर मतलब समवय में कन्वर्ट होता रहता है कुछ अमाउंट में, जिसको बोलते हैं डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, दैट इज DPP। दोनों ही 5 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। तो मेवालोनेट जो होता है इन दोनों कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है। फिर क्या होता है, जब सेल में ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं इक्वल कंसेंट्रेशन में पहुंच जाते हैं, कौन से, DPP और IPP, तो क्या होते हैं ये दोनों DPP और IPP आपस में कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा, जेनानिल पायरोफॉस्फेट। ये 10 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्यों, 2 5 कार्बन वाले कंपाउंड आपस में रिएक्शन किए तो कितना होगा, टोटल 10 कार्बन, ठीक है। अब फिर से देखिए जेनानिल पायरोफॉस्फेट जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, IPP, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, ये 15 कार्बन का हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 10 कार्बन वाले में एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल फिर से ऐड हुआ तो 15 कार्बन हो गया, ठीक है, फेंटानिल पायरोफॉस्फेट। अब देखिए फेंटानिल पायरोफॉस्फेट जो होते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे
इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH कंपाउंड, ठीक है, स्क्वालिन सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वालिन, और वो कितने कंपाउंड कार्बन का हो जाएगा, 30। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन 15 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो हैं आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड बना स्क्वालिन दैट इज 30 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, स्क्वालिन सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, NADPH के हाइड्रोजन 2 यहाँ ऐड हुए तो 30 कार्बन कंपाउंड बना। फिर स्क्वालिन 30 कार्बन कंपाउंड है, स्क्वालिन जो होगा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड NADPH फर्दर, ठीक है, इपॉक्सीडेज, हाइड्रोक्सीलेज और साइक्लेज, ये सारे बहुत सारे मल्टीपल एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा सेवरल स्टेप, तो यहाँ पे बहुत इपॉक्सीडेज एंजाइम, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम और साइक्लेज एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन करते हैं और स्क्वालिन को फाइनली बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू लेनोस्टिरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो लेनोस्टिरॉल है ना, अब ये फाइनली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। लेनोस्टिरॉल को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के जो पहले वाला एक कंपाउंड है या फिर प्रो फॉर्म है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ये अगर बॉडी में प्रेजेंट है और ये अगर एक्टिव हुआ तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल में आपके, ठीक है। तो अब देखिए लेनोस्टिरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेवरल स्टेप प्रोसेस चलेगी और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में बेटा, कोलेस्ट्रॉल में। मतलब लेनोस्टिरॉल बॉडी में पड़ा हुआ रहता है बन के, और जैसे ही NADPH आया वहाँ पे उसने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसको दिए, रिडक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिलीज हुआ एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इस प्रकार से भाई कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट आपको याद रखना, ओके। रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेसिस, रेगुलेशन कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल का, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो सबसे पहले एंजाइम आया था, ठीक है, आपने देखा था रिएक्शन में जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एंजाइम कर रहा था, काम कर रहा था, वही जो एंजाइम है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, ये जो है रेट लिमिटिंग एंजाइम है इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। मतलब यही वो एंजाइम है जिससे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो लिमिट होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बनना या कम बनना इसी एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है बेटा, आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इसी टॉपिक में। फीडबैक कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, न्यूट्रिशन कंट्रोल हम देखते हैं कैसे। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है आपका HMG कोएंजाइम है रिडक्टेज, और यहाँ देखिए कौन सी प्रोसेस चल रही है, एसिटाइल कोएंजाइम है, HMG कोएंजाइम है, मीवालोनेट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। तो बीच में जो एंजाइम है आपका कौन सा, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। मैंने क्या बोला, ये एंजाइम जो है ये मेन एंजाइम है, मार्कर एंजाइम बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए आप इसको, रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो देखिए शरीर में जब ग्लूकागोन हार्मोन ज़्यादा रहता है, ग्लूकागोन अपन ने रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर पढ़ा था, याद कीजिए, जब भी बॉडी में शुगर का लेवल हो जाता है कम तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। देखिए ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज को क्या कर देता है बेटा, इनएक्टिव, यहाँ क्या लिखा हुआ है रेड अक्षरों में, इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। तो जब भी शरीर में होता है ग्लूकोज में का लेवल हो जाता है कम ब्लड में, तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जब इनएक्टिव हो गया तो ये प्रोसेस नहीं चलेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, याद रखें। इसी के अपोजिट जब इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में, तो इंसुलिन जो होता है प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन फॉस्फेटेज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो कि इनएक्टिव था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये प्रोसेस चलने लग जाती है, और दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये कि आपका जो ये है इंसुलिन और ग्लूकागोन, मतलब सिंपल है, इंसुलिन कब होता है बॉडी में ज़्यादा बेटा, जब ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ना, तो ग्लूकोज यदि बॉडी में ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ग्लूकोज यदि बॉडी में कम है तो इसका फॉर्मेशन रुक जाता है। मतलब बहुत सिंपल ये तरीका इसको याद रखने का क्या, यदि आप बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट ले रहे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कैलोरी इनटेक, थायराइड हार्मोन का ज़्यादा होना, सब प्रोसेस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। और ये जो हार्मोनल रेगुलेशन देखा इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो
जब भी शरीर में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, आप हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा। इसलिए कहते हैं ना, ऐसे पर्सन जो कि बहुत मीठा खाते हैं, भर भर के खाना खा रहे हैं, ठीक है, कैलोरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में क्या होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन जाता है, और ये कहाँ जाके जम जाएगा, बॉडी टिश्यूज़ में, आर्टरीज में, ठीक है। आपका मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें कॉज कौन करता है, यही कोलेस्ट्रॉल। इसलिए डाइट को आप क्या बोलते हैं कि भाई मीठा कम खाओ, कैलोरी कम लो, समझ रहे हैं, तो यही वो फैक्टर है। ओके, इनहिबिशन। अब कोलेस्ट्रॉल जो बनने की प्रोसेस उसको इनहिबिट कौन करते हैं, तो ये जो कंपाउंड है प्रोवेस्टेटिन, ठीक है, लोवास्टेटिन, मेवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये क्या होते हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज के जैसे दिखते हैं, और वो जो आपकी प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल बनने की, वहाँ एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज की जगह में जाके ये बैठ जाते हैं और उस प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देते। चूंकि ये दिखते इसके जैसे हैं, बट एक्चुअली में ये काम इसके जैसे नहीं करते, इसलिए वो प्रोसेस क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। ओके, अब देखिए डिग्रेडेशन मतलब कोलेस्ट्रॉल टूटेगा कैसे, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल अंडरगो डिग्रेडेटिव रिएक्शन इन ह्यूमन विद कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट, स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है टूटता है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट, स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी। ओके, बाइल एसिड कैसे बनती है, बाइल एसिड जो होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड आर कॉलिक एसिड और चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है, सिंथेसाइज इन द लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली याद रखें कि हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल जब टूटता है तो ये चीज़ें बनती हैं, कहाँ बनती है, लिवर में बनती है, कोलेस्ट्रॉल से एक कॉम्प्लेक्स पाथवे के थ्रू, ठीक है। फिर देखिए जो आपका कॉलिक एसिड और चीनो को डिऑक्सीकॉलिक एसिड बना, वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं ग्लाइसिन और टॉरिन से। ये क्या है बेटा, दोनों एमिनो एसिड है, आपके पास इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं बॉडी में ना, तो उनसे कंबाइन होता है और आपका ग्लाइकोकॉली एसिड बनाता है, ग्लाइकोकॉलिक एसिड बनाता है टॉरोकॉलिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोचीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, टॉरोचीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, आपके बाइल एसिड्स, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, बन गए अब, तो ये दोनों क्या होंगे, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन मतलब लिवर सर्कुलेशन में एंटर करते हैं और कॉन्जुगेट हो जाते हैं बाइल, द कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड अक्यूमुलेट इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड बने और कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं बेटा, गॉल ब्लैडर में, है ना, लिवर के पीछे गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर से ये कहाँ सीक्रेट होते हैं, सीक्रेटेड इनटू इंटेस्टाइन वेयर दे सर्व एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। और इनका काम क्या है, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स का गॉल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं, वहाँ से रिलीज हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, और फैट का इमल्सिफिकेशन करना, डाइजेशन करना और एब्जॉर्प्शन करवाना किसका काम है, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट का, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट का, जो कि कहाँ से बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के टूटने से, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, लार्ज पोर्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड रिटर्न टू द लिवर एंड थ्रू पोर्टल वेन। जो बाइल सॉल्ट्स आपके इंटेस्टाइन में गए उसका लार्ज पोर्शन रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वो रिसाइक्लिंग प्रोसेस में फिर से चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन मतलब लिवर के थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका द फीकल एक्सक्रीशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इज ओनली रूट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। और कोलेस्ट्रॉल बेटा कहाँ से, फीकल मटेरियल के थ्रू क्या होता है, बॉडी से आउट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है 70 से 75% कोलेस्ट्रॉल जो है एस्टिरिफाइड फॉर्म में होता है विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब इतना परसेंट जो कोलेस्ट्रॉल है वो एस्टर के फॉर्म में रहता है, और बाकी जो 25 से 30% आपका कोलेस्ट्रॉल है वो फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ लिपोप्रोटीन बॉडी में बनाता है। तो इस प्रकार से आप देख लोगे कि लिवर में मेजर सोर्स ऑफ लिवर कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स यूटिलाइजेशन, लिवर में मतलब कहाँ कहाँ से आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लिए सोर्स होते हैं और कैसे उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल 500 mg पर डे होता है,
ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर 500 mg पर डे, और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम अदर हेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कहाँ आया, लिवर में। तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एक पूल बन गया है ना, मतलब ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया, समथिंग 1000 mg लिवर में। और वो कैसे यूटिलाइज होगा, अपन ने देखा बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट्स बनते हैं लिवर में 250 mg पर डे। कोलेस्ट्रॉल, उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाइल में चला जाता है, समथिंग 500 mg पर डे, और कुछ अमाउंट में लिपोप्रोटीन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाता है बेटा, लिवर में जाना, ठीक है, फिर वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो जाना। तो इस प्रकार से आप देख लोगे कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका बना, ठीक है, फिर उसका लिवर के थ्रू सर्कुलेशन हुआ, वो डिफरेंट कंपाउंड चेंज हुआ, ठीक है, वहाँ से इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पे उसने अपना काम किया, फैट का मेटाबॉलिज्म डाइजेशन किया, ठीक है, और फिर वापस से वो लिवर के थ्रू सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अमाउंट में जो होता है कोलेस्ट्रॉल फीकल मटेरियल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, कुछ अमाउंट में लिपोप्रोटीन बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का आपने देखा क्या क्या, आपका जो फॉर्मेशन कैसे होगा, डिग्रेडेशन क्या हो सब कैसे होगा, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या होते हैं, ओके। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करें, ठीक है, और या हम जो लाइव स्काइप पे लेंगे क्लासेस वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।